वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। जियो फूगी के ग्रेव के पास बैठी हुई होती है और उससे के बोल रही होती है कि तुमने पहली बार मेरे कारण जेल गए थे और दूसरी बार तुमने मेरे कारण अपनी जान गंवा दी। तब कैंग कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये सब तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है। मैं और जनरल हु बहुत पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे और अभी भी हैं, और ये लड़ाई तो बहुत पहले ही से स्टार्ट हो चुकी है और इसे तो मैं ही अब ख़त्म करूँगा, और जिसको फूगी से माफ़ी मांगना चाहिए वे मैं हूँ। तो तब वो जियो बताती है कि फूगी का एक वो छोटा भाई भी है जो उसने बहुत पहले ये जियो को बताया होता है, और वे दोनों बहुत छोटे थे तब ही वे सेपरेट हो चुके थे। और कैंग कहते हैं कि हाँ ये बात मुझे पता है, और उसके छोटे भाई की गर्दन पर एक रेड कलर का मार्क भी होता है, वे भी उसके कारण होता है क्योंकि एक दिन उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, इसी कारण से उसके गर्दन पर एक रेड मार्क रह जाता है। और ये सब फूगी मुझे उस समय बताया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था और हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे पैलेस में। तब हमें एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग और फूगी पहली बार मिले होते हैं एक दूसरे से। उस समय फूगी का हालत कुछ ठीक नहीं था और उसने अपने बुरे हालत के कारण ही अपने आप को अभी तक बचा के रखा है, क्योंकि उसे अपने भाई को खोजना था, इसलिए वे इतना हार्ड वर्क कर रहा था। तब से कैंग फूगी को अपने साथ रखे हुए थे और कैंग ही फूगी का नाम दिए थे। कैंग जियो से कहते हैं कि 10 में से 9 लोग हमेशा हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। जियो कहती है अगर इस जीवन में सभी के पास इतना ही रिग्रेट है तो क्या हम लोग रिग्रेट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जियो कैंग से कहते हैं कि मैं एक डेंजर आदमी हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी इसी तरह से तुम्हारा ये हाल होगा। तब जियो इस पर कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और जैसे पहले थे। और जियो उसे माउटू के नाम से बुलाती है, पर ये बोलते हुए वे सैड थी। तब कैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं वे नहीं हूँ। जियो कहती है कि तुम कितना झूठ बोलोगे, भले ही मैं नहीं जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, पर मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारे पास ज़रूर कोई रीज़न होगा माउटू ये सच छुपाने का। पर कैंग इस पर कुछ नहीं कहते हैं। जियो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी नहीं मुझे बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारा वेट करूँगी उस समय का जब तुम मुझे खुद ये सब के बारे में बताओगे। और फिर वे फूगी से कहती हैं कि तुम जहाँ भी हो अच्छे से रहना और तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ में इससे भी अच्छी लाइफ जीना। और बोलते बोलते जियो रोने लगती है। फिर एक कैंग फूगी को एक ब्रेसलेट दे रहे होते हैं और जियो को वे ब्रेसलेट देख के अपने ब्रेसलेट का याद आता है, और जिससे उसको याद आता है और ये भी सोचती है कि अगर वे सब विज़न सब कुछ सच था, वे सब होने वाला है, तब कैंग का सही में वे ऐसा हाल होने वाला है मेरे कारण, मुझे उससे पहले कुछ करना ही होगा। फिर कैंग जियो से पूछते हैं तुमको क्या हुआ है, और फिर जब जियो कैंग के लिए टी लेकर आई होती हैं तब वे देखती हैं कि कैंग अपने तलवार के साथ कुछ कर रहे होते हैं, मतलब उसको साफ कर रहे होते हैं। पर ये देखकर जियो को कुछ ठीक नहीं लगता है। कैंग जियो से कहते हैं कि कल मैं किसी को तुम्हारे लिए भेज दूंगा जो तुम्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा देगा। पर ये सुन के जियो साफ मना कर देती है। कैंग कहते हैं ये मेरा फैसला है कि तुम यहाँ रहोगी कि नहीं रहोगी, तुम इस पर डिसाइड नहीं कर सकती हो। जियो कहती है कि तुम सही में मुझे अपने आप से भेजना चाहते हो, और तुम क्या अपने आप को सही में मेरे फादर समझते हो कि तुम मेरे लिए फ़ैसला लोगे कि मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ। जब मैं जाना चाहती थी तब तुम मुझे जाने नहीं दिया करते थे, और जब अब मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास तो अब तुम मुझे रहना नहीं देना चाहते हो, मुझे यहाँ से तुम अपने आप से दूर भेज रहे हो। मैं यहाँ से कहूँ भी नहीं जाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझते हो कि अब मैंने इस घर को अपना मान लिया है। तुम मुझे भले ही अपना समझते हो या नहीं समझते हो, पर मैंने तुम्हें अपना माना है। तुम मेरी फैमिली हो अब, और मैं अपने फैमिली से अब कहूँ भी दूर नहीं हो सकती हूँ एक पल के लिए भी। कैंग कहते हैं मुझे तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। जियो अपने मन में कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैंने उस लड़के का इतना इंतज़ार किया
और वे मुझे कुछ समझता ही नहीं है। और अब तो वे अपना नाम भी मानना नहीं चाहता कि उसका नाम मोटू था। जियो कैंग से कहती है, हाँ तुमने मुझे वापस लाना ही नहीं चाहिए था, और तुम्हें पता है तुम्हें खोजने के लिए मैंने कितना ट्राई किया था, और तुम मुझसे हमेशा गुस्सा रहते हो। आखिर मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ? पर कैंग इस पर कुछ नहीं कह बोलते हैं, पर जियो से इतना कहते हैं कि अभी चुप रहो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए ही मैं बोल रहा हूँ। और जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा इस घर में, और तुम अपनी इस घर में आराम से केयर फ्री लाइफ जीना। कैंग कहते हैं आगे ये जियो को बोलते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा से केयर फ्री लाइफ जीना चाहती थी, तो इसलिए तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इसलिए तुम चली जाओ। तो फिर भी जियो नहीं मान रही होती है, कि वो बोल रही थी कि मैं नहीं यहाँ से जाऊँगी। फिर उसके बाद लास्ट में कैंग बोलते हैं ठीक है रहो यहाँ पर। और अब राजमहल में राजा कैंग से कहते हैं बस उसके चाल के कारण इतने लोग सफ़र कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या आगे होने वाला है। कैंग कहते हैं राजा फूगी ने इस एविडेंस के लिए अपने आप को, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, तो हम लोग को उसके सेक्रीफाइस को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। राजा कहते हैं तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कैंग? तब कैंग कहते हैं मैं आपसे एक वारंट चाहता हूँ, वे भी जनरल हू के लिए। पर राजा कहते हैं तुम ये जानते हो ना कि डुक ऑफ डिफेंसर अब कभी भी वापस आ सकते हैं, उनके आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर हम लोग जनरल को कैप्चर अभी कर लेंगे तो इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वे डुक ऑफ डिफेंसर उसे तुरंत बचा लेंगे, और कोई भी सडन एक्शन से हम लोग का प्लान बहुत समय का बर्बाद हो सकता है। कैंग कहते हैं हम लोग उसे पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत लंबा गेम खेल रहे हैं, और हम लोग का एम है कि डुक ऑफ डिफेंसर का वीक पॉइंट पता लगाना कि और उसके खिलाफ उसे यूज़ करना। राजा कहते हैं ठीक है, पर ध्यान रखना कि ये कुछ प्रॉब्लम ना हो, और कैंग अब अपने फ़ाइट के लिए रेडी होते हैं। थैंक यू दोस्तों ये एपिसोड यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और गवर्नर्स ऑफ सीक्रेट्स लव का फुल एपिसोड मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू दोस्तों।